ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा करें कर्म के विस्तार में हमें कितना जाना आवश्यक है, यह सोचकर फिर उतना ही विस्तार बढ़ाना है। लौकिक दायित्व या जिम्मेदारियां तो निभाना है, परंतु मन पर बोझ न हो, है ना। सब कुछ निभाते हुए डिटैच, है ना। हल्कापन महसूस हो यानी हम डिटैच हैं, अगर भारीपन महसूस हो रहा है यानी हम डिटैच होकर नहीं कर रहे हैं, बंधे हुए। हल्के रहना है, यही गृहस्थी में ट्रस्टी बनने के लक्षण है। जैसे 7 डेज के कोर्स में हम लोग को बताया गया ना कि नर्स क्या करती है। नर्स अपना काम कर रही है, उसका मान लीजिए कि छोटे बच्चे का डिलीवरी जहाँ पर होता है ना, उस बच्चे को सारा कुछ करती है, उसको नहलाना धुलाना, पाउडर लगाना, समय पर उसका सब लोरी तक सुनाना, सब कुछ करती है, दूध घोल के पिलाना। लेकिन वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह रहेगा, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है ना, वो बच्चा चला जाता है। क्या उस बच्चे के साथ वो परेशान हो जाती है? अटैचमेंट में बंध जाएगी तो अपना ड्यूटी कर पाएगी क्या? तो वो जानती है, कॉन्शियस में है कि मेरा ड्यूटी है, ये जाएगा फिर दूसरा आएगा। लेकिन जीवन भी तो यही है, जीवन भी यही है ना। तो हम वहाँ पर समझते हैं कि ड्यूटी है, लेकिन यहाँ भी तो ड्यूटी ही है। कब कौन चला जाएगा, किसका ड्यूटी खत्म हो गया, किसका रोल खत्म हो गया, अभी कोई दूसरे रोल में है, कभी अभी दूसरे रोल में उसका चेंज कब हो जाएगा, चेंज नहीं जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है संबंध संपर्क वालों से औपचारिकता निभाकर उनको स्नेह रज्जू से बांधना भी है। बाबा ये नहीं कहता छोड़ देना है, वैराग्य ले लेना है रिश्तों से, स्नेह के बंधन में बांधना है। स्नेह का बंधन महसूस नहीं कराता, है ना। कभी वो ये महसूस नहीं कराता कि हम मतलब उसके अनुसार हमको चलना ही पड़ रहा है, वो स्थिति नहीं। जहाँ नियम मर्यादा सहित चलना, जैसे कि राम अपने, ऐसा नहीं है कि राम अपने पिता को मान रहे हैं तो अपनी माँ को नहीं मान रहे, ऐसा तो नहीं है। स्नेह सबसे है। भरत के लिए आंख में बार बार आंसू आ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भरत और राम का जो मिलाप दिखाते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब कितना भी पत्थर दिलो उसका आंख में आंसू ना आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन अंततः जीत किसकी होती है? भरत के साथ चले जाते हैं तो वो बंधन में बन जाते हैं, लेकिन स्नेह का बंधन हमें बंधा ही रहता है, और नियम मर्यादा के सहित बोलते हैं कि नहीं जाना। जीत किसकी हुई? वो अटैचमेंट की जीत होती, क्योंकि भरत मोह में है और राम स्नेह में है। यही है, बंधन बांधना है, लेकिन मोह के बंधन में आदमी छटपटाहट महसूस करता है। राम चले आते, फिर राम रह जाते, भरत के कहने पर राम वापस आ जाते, लेकिन फिर राम को कौन जानता? फिर कौन कल्पना करता कि राम राज्य होना चाहिए, किस बात के लिए? लेकिन राम इसीलिए राम है, जिसको कहते हैं कि राम है ही एक क्वालिटी जिसमें सब कुछ है। कब किससे हमको जुड़ना है, कब किससे हमको हटना है, और कैसे हटना है, कैसे हल्का रहना है, और कैसे दूसरे को हल्का करना है, ये पूरा रामायण का कहानी हमारे जीवन को चेंज कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बांधना भी है स्नेह रज्जू से, और परमात्मा की श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं करना है ना। भरत को वो क्या कहते हैं कि भरत समान भाई नहीं, भरत के समान भाई हो ही नहीं सकता, ऐसा राम कहते हैं। लेकिन फिर भरत के कहने पर अयोध्या वापस नहीं जाता, क्योंकि नियम मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, और जहाँ नियम मर्यादा उल्लंघन हो वो प्रेम नहीं। तो ऐसा सतर्क, सुघड़ और सुदृढ़ संतुलन रखने में बुद्धिमानी है। हम क्या करते, कहीं गए किसी के घर में, अभी जो एक भाई आए थे ना, तो बोले कि ये जो आप लोग नहीं खाते हैं किसी के हाथ का, ये बहुत ख़राब चीज़ है। कितने लोग हैं जो आपको मतलब बहुत प्रेम से खिलाना चाहें और नहीं खाएंगे तो उनको कैसा महसूस होगा? आप 1 कप चाय भी, आपके घर में कोई आता है और आप उसको देते हैं तो उसको अच्छा महसूस होता है, और आप नहीं लेंगे तो कैसा महसूस होगा? ये क्या है? ये माया का खेल है, माया का खेल है ये। बहुत सारा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप कहें इसके लिए हम अपने नियम मर्यादा 1 दिन के लिए भंग कर दें। आप किसी 1 दिन में, साल भर में मेरे पास 1 दिन के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा, या हम आपके घर जाते हैं, लेकिन क्या जरूरी है ये बांधना हुआ ना कि नहीं आप मेरे अनुसार चलिए, ये प्रेम है क्या?
फिर कहेंगे कि ये प्रेम कम हो गया। नहीं, प्रेम बांध ही नहीं सकता। हमको फीलिंग करा कि मुझे अपनी नियम मर्यादा तोड़नी पड़ी, ये कैसा प्रेम? या एक दिन के लिए शादी ब्याह में गए, मेरे घर लोग कैसे आएंगे, हम जाएंगे, हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम मेरे घर कैसे आएंगे? ये सब क्या है? बहानेबाजी, सारे बहानेबाजी है। और जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है कि अभी आपको ये सब कभी नहीं खाना है, फिर आप क्या कहेंगे? आप बोलते चलेंगे, है ना? अपने रिलेशन में भी जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर हमको मना किया, आलू हमको नहीं खाना है, हमको शुगर है, हमको ये है वो। कितने आराम से बोलते हैं, डॉक्टर बोला है। डॉक्टर बहुत बड़ा चीज़ है और भगवान बोला है, भगवान बहुत छोटा चीज़ है। यही हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं घर के बोझ कार्य क्षेत्र पर और कार्य क्षेत्र के बोझ घर पे ले आना ठीक नहीं होगा। सबका अपना अपना जगह है। लोगों की अनावश्यक बातों के विषय में कई बार लेट गो करना या नो कहना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सारा समय क्या कहें, उलझे ही रहेंगे। बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना कि उनकी बातों में अगर आप लग गए तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा समय ही समाप्ति भी हो गया और कुछ नहीं, उलझन में उलझे रहें और मन भारी हो गया। क्योंकि बाहर ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, बाहर ऐसी ही बातें। 2-4 लोग, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, एक साथ अगर बहुत लोग हैं तो क्या बात कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। किसी न किसी का शिकायत ही कर रहे हैं, यही बात ही है और कुछ बात ही नहीं है। कहीं पर कथा में चले जाइए ना तो कथा चल रही है, उधर मंच पर कथा किया जा रहा है और माता बहन सुन रही है, बहुत एकदम आनंद से विभोर हो रही है, नाच भी रही है। लेकिन लौटते वक्त जब सब आपस में 2-4 लेडी जाती हैं तो फिर घर का वो राम कथा की चर्चा नहीं होती है, घर की कथा की चर्चा होती है। ये मेरे घर में होता, वो मेरे घर में होता, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरे परिवार ऐसे, मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरा बेटा बेटी ऐसा है, बस यही सब होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि नो कहना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सारा समय उलझे ही रह जाएंगे। कुछ एक बातें जीवन सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध होती हैं। वे बातें हैं, कोई अभिलाषा अपेक्षा न रख के सबके बीच उचित एवं संयमित व्यवहार, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कार्य सभी में बांटकर पूरा करना, सम्मान में रहकर दूसरों को सम्मान देना, सहयोग देना, स्वयं में उत्साह रखकर औरों को धैर्य उमंग उत्साह दिलाना। ये सब एक भी नेगेटिव बात है? एक भी नेगेटिव बात है? दूसरे में उमंग उत्साह भरना, दूसरों को सहयोग देना, दूसरे की बातों को समझना, उन्हें धैर्य देना और धैर्य में रहना, सब बात क्या है? पॉजिटिव। लेकिन बाहर क्या एक भी पॉजिटिव बात है? बाहर बैठिए, एक भी बात पॉजिटिव है? हम इस चीज़ को हम शुरू करें ना, हम कह दें कि हम नहीं सुनेंगे, अपना एक व्रत रख ले कि हम नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे, हम निंदा शिकायत नहीं सुनेंगे। हम अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन उस अच्छे काम में भी एक बुरा क्या जोड़ लेते हैं, वो फलाना ऐसा कर दिया, है ना। हम बड़ा अच्छा कर रहे थे लेकिन वो फलाना थोड़ा सा नेगेटिव है। ये सारा निंदा शिकायत है, ये सारी बातें निंदा शिकायत के अंतर्गत आती हैं। आप किसी के पीठ पीछे आप जो भी बात करते हैं, हर वो बात क्या है? नेगेटिव। जो बात आप खुलकर किसी के मुख के सामने आप नहीं कर सकते, वो सब निंदा है। और निंदा करके हम कभी भी ना, लोग निंदा करते क्यों हैं? कि दूसरे की निंदा करके अपने आप को साबित करें कि हम बहुत अच्छे, अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए एक छोटी ओछी हरकत क्यों करना? कोशिश तो कीजिए। केवल लोगों का, मम्मा को बोला गया था कि आप 9-10 अवगुण लिखने के लिए बोले, एक अवगुण बोला गया था कि कोई भाई का या बहन का एक अवगुण बताने के लिए। अब मम्मा के बारे में तो मम्मा परेशान हो गई क्योंकि मम्मा कभी नेगेटिव बोले ही नहीं किसी के बारे में, किसी के बारे में नहीं। अब सब बाबा जैसे ही ये ड्यूटी दिया तो सब भाई बहन अलर्ट हो गए कि अब मम्मा क्या करेगी। सब आपस में बात भी कर रहे हैं कि अब मम्मा क्या करेगी। मम्मा कैसी है कि एक अवगुण लिखने को बोला गया था बताने के लिए भाई लोग का, एक अवगुण भाई बहन किसी का भी, क्या की 9 गुण लिखी और 10वां अवगुण एक अवगुण लिखी। 9 गुण आप किसी को बता दिए कि आप में ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये, लेकिन ये थोड़ा सा आप कर लेते ना तो आप ठीक हो जाते। बुरा लगेगा? आप 9 को अवगुण गिना रहे हैं
आप अच्छा से बोलते नहीं, आप अच्छा से हंसते नहीं, आप अच्छा से देखते नहीं, आप अच्छा कुछ करते नहीं, आपका कुछ अच्छा है ही नहीं, और उसके बाद कहते हैं लेकिन लेकिन आप ना, आप फिर भी बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं भाई? आप तो सारा अवगुण मेरा गिना दिए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं। नहीं, 9 गुण गिना कर किसी का एक अवगुण बताएंगे तो वो तुरंत उस चीज़ को चेंज करेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य डिमोरलाइज करना नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी को आगे बढ़ाना, किसी में उमंग उत्साह भरना है, किसी का उमंग उत्साह घटा नहीं देना है। किसी को ये नहीं बोल देना आप ऐसा नहीं करते हैं, अब वो डरा सहमा रहेगा कि सच में हम कुछ करने लायक नहीं है क्या? नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है धैर्य, उमंग उत्साह दिलाना। आज हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि दूसरे में हम धैर्य ला सकें। धैर्य हमारे अंदर होगा तब हम दूसरे को धीरज देंगे। इस प्रकार की संतुलित जीवन शैली होने से हम सच्चे योगी बन जाएंगे, जिससे योग के समय कार्य या सेवा की बातें भी हमें प्रभु मिलन में डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमेशा आप सकारात्मक हैं तो उस एनर्जी से जुड़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप नेगेटिव में हैं, परचिंतन में हैं, आप हर वक्त प्रदर्शन में हैं और उसके बाद आप योग में बैठते हैं तो लगेगा योग। उससे जुड़ने के लिए एकदम साफ होना पड़ता है, एकदम क्लीन होना पड़ता है, क्योंकि एकदम वो पवित्र है, उसके अंदर कोई अपवित्रता नहीं। वो अपने बच्चों की कमजोरियां नहीं जानता था, अपने बच्चों का अवगुण नहीं जानता था, लेकिन आया तो कभी बोला कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो? उसकी वाणी ही शुरुआत होती है, उमंग उत्साह भर देती है, धैर्य भर देती है कि नहीं मैं भी हूँ। वो हर एक बच्चे के लिए एक ही वर्ड यूज करता है, मीठे बच्चे। और ये एक मीठे बच्चे शब्द जो है ना, हर आत्मा को अपने अंदर महसूस कराती है कि क्या हम सच में मीठा है। और अगर हम मीठा है, हम अच्छे हैं, भगवान कह रहा है तो जरूर हम अच्छे हैं। ये क्या करता है? और भी हमारे अंदर अच्छाई को उत्पन्न करने का उमंग उत्साह दिलाता है। तो योग का संपूर्ण व असीम आनंद अनुभव कर या ब्राह्मण जीवन कृतार्थ बनाने के लिए अंतर्मुखता एक आवश्यक गुण है। इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। हम हाँ, आपके अंदर कुछ भी ऐसा हमको दिख रहा है तो हम आपको मम्मा के जैसा ऐसा बोले कि वो अपना सुधार कर ले। हम 4 लोगों को बताते हैं आपकी बुराई, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करते हो, ये तो क्या हो गया? वर्णन होके एक वाइब्रेशन, एक वायुमंडल खराब तैयार कर दिया। अब उस आत्मा के बारे में 1000 लोगों का संकल्प चल, जितने लोगों तक आप बांटे हैं उतने लोगों तक संकल्प चलेगा। अब उतने लोग पर कई लोगों को और बोलेंगे कि उसके अंदर ये बुराई, यानी उस एक आत्मा के अंदर कोई एक अवगुण था तो इतना प्रचार हो चुका कि उसका तो आधा पाप वैसे ही खत्म हो गया, उसका पाप तो ऐसे ही खत्म हो गया, इतने लोगों में बंट गया, उसका अवगुण इतने लोगों में बांट दिया गया। कौन दोषी? डॉक्टर क्या करता है? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है कि डॉक्टर हमारी बीमारी चारों तरफ प्रचार करके फैला देता है क्या? हमारा ब्लड, संक्रमित ब्लड लेकर किसी और को दे देता है क्या कि और सब बीमार हो जाए? तो क्या है, हम रूहानी डॉक्टर हैं। हमारा काम क्या है? हर एक को परफेक्ट बनाना, न कि सबको संक्रमित कर देना। तो इसीलिए बाबा कहता है योग का इसके लिए आवश्यक है अंतर्मुखता। संसार की उलझनों के बीच विस्तार में रहते हुए भी न्यारे रहकर, अंतःकरण निर्मल, निर्लिप्त, सुंदर रहकर निरंतर ज्ञान सूर्य बाबा की और सूरजमुखी के फूल की तरह देखते रहने की यह सुंदर कला है, जिसके द्वारा हमारा पवित्र परमामंडल बढ़ता जाता है, हमारा और पवित्र बनता जाता है। निरंतर क्या सूरजमुखी का देखते हैं? सूरजमुखी का एक गुण है, जिस तरफ सूरज उस तरफ उसका मुख रहेगा। तो हमारा भी निरंतर एक परमात्मा की ओर ध्यान रहे, तब हमारा ऑरा परफेक्ट बनेगा। तो यह ऐसी शक्ति है जिससे हम अनेकानेक असंभव व दूरस्थ कार्य सहज ही पूर्ण कर सकते हैं, कर रहे हैं। कहाँ कहाँ लोग हैं और वहाँ देश विदेश में, कहीं विदेश में लड़ाई छिड़ा हुआ है और यहाँ बैठकर आराम से एसी रूम में बैठकर आप सकाश दे रहे हैं और सकाश काम कर रहा है ना। लड़ाइयाँ रुक जा रही हैं, कहीं पर बहुत बीमारियां फैली हुई है, संक्रमण फैला हुआ है, यहाँ के हम लोग बैठकर वाइब्रेशन दे रहे हैं और दूर दूर से लोग ठीक हो जा रहे हैं। कोई बीमार आत्मा अमेरिका में बैठी हुई है और यहाँ से उसको वाइब्रेशन दिया जा रहा है, वो आत्मा ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियों में ठीक हो जाती है, हो जाती है ना। एक अच्छे वाइब्रेशन से इतनी अच्छे काम हो रहे हैं और बुरे वाइब्रेशन से हम क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहता है इस शक्ति के बारे में और विचार बिंदु
वृद्धि करने हेतु युक्तियां आगे बाबा बोलता है कि और सारे स्पष्ट समय के साथ होते जाएंगे, क्योंकि बाबा जैसे जैसे ज्ञान देता जाता है तो बाबा कहता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति दोनों आपस में काफी मात्रा में जुड़ी हुई है। दोनों का आपस में परस्पर संबंध है, मतलब समेट लेते हैं। हमारा बाबा क्या बोला समेटने की शक्ति में, क्या बताया? एक हमेशा से हमारी तैयारी रहे कि कभी भी बाबा हमको बुलाए, मेरा एक लगेज हमेशा तैयार रहे। तो सेना को क्या दिखाते हैं, उसका वो आता है अपने घर ड्यूटी में से आता है, छुट्टी में भी आता है, तो एक लगेज उसका रहता है जो बंधा हुआ रहता है, क्योंकि उसको कभी भी ऑन द ड्यूटी बुलाया जाएगा कि आपको आना है और उसको पहुंचना पड़ेगा। चाहे उसके घर में किसी का पार्थिव शरीर रखा गया हो, चाहे उसकी पत्नी माँ बनने वाली उसी दिन बच्चा होने वाला हो, चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति हो, लेकिन अगर उसको आ गया कि आपको आना है तो उसको उसी समय जाना है, तो वो तैयारी तो नहीं करेगा, वो अपना उठाएगा और चल देगा। यही स्थिति हमें भी करनी है कि समेट कर रखना है, विस्तार में नहीं, इतना विस्तार में फैला लें कि जब शरीर छोड़ते वक्त आपका कितने तरफ मन खींचे, क्योंकि आप चारों तरफ इतना फैला के रखे हुए हैं। कितने सारे रिश्तों में प्रॉब्लम, कितने सारे संबंधों में कड़वाहट, किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मोह का रिश्ता, सब बहुत सारे धन दौलत, हर तरफ खींच रहा है मन, कितना फैला कर रखें। तो इतना ये समेट कर हमें रखना। तो विस्तार को संकीर्ण करने का क्या बताया गया था कि कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, जब अपना कर्म करेगा तो फैलाएगा, है ना, और जब देखेगा कि कोई खतरा है उस समय अपने सुरक्षा कवच में आ जाता है। तो ये दोनों शक्तियां एक साथ एक जैसी, जब आपके अंदर समेटने की शक्ति है तो आप विस्तार को संकीर्ण कर लेंगे, यानी आप पहाड़ को भी तिल के बराबर कर देंगे। लेकिन आपको अगर कर्म फैलाने का आदत है तो तिल को आप ताड़ कर देंगे। तो शक्ति हमें यहाँ तिल को ताड़ करना है कि ताड़ को तिल करना है? ताड़ को तिल करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों शक्तियां परस्पर पूरक हैं, इसका आपस में गहरा संबंध है। इनको धारण करने से हमारा दृष्टिकोण रहन सहन ही नहीं वरन जीवन ही सच्चे योगी का बन जाता है। क्योंकि हर वक्त समेटने की शक्ति है, हम फैला नहीं रहे, कोई बात को हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं रहे हैं। हर वक्त मेरा तैयारी है कि हम कुछ ऐसा जब जाएं, क्योंकि कभी भी जा सकते हैं। ये जीवन का सफ़र, जो रेल का ये सफ़र है ना, जो आप लौकिक जीवन में सफ़र करते हैं, वहाँ आपको पता है कि फलाने जगह का टिकट हम लिए, वहाँ तक मेरा सफ़र। लेकिन इस सफ़र का कोई टिकट आपको पता नहीं है, कटा हुआ है, लेकिन किस स्टेशन में रुक जाना है ये नहीं पता है, किस दिन उतरना है ये नहीं पता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए ना। जब हम ऐसे सफ़र में जाते हैं तो अपना स्टेशन आने से पहले एक एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ ट्रेन में छूट न जाए। यहाँ का सफ़र के लिए हम क्या ऐसा करके रखे हैं? यहाँ जो बिखरा हुआ करके हम जाते हैं वही चीज़ें हमें बार बार फिर पुनर्जन्म में लाती हैं, उसी जन्म मरण के चक्र में और उसी संबंधों में फिर लाती है, ताकि हम अपना हिसाब किताब चुकतू करें। एक कहानी था ना कि एक सेठ जी बोला कि सेठ जी को एक साधु आए तो बोले कि सेठ जी आप बाबा का ज्ञान ले लीजिए, भगवान का ज्ञान सुन लीजिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोला अभी टाइम नहीं है, अभी तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए। तो बोला कि ठीक है जाइए, आपका बाल बच्चा हो गया, उसका आशीर्वाद हुआ, फिर बाल बच्चा हो गया। तो फिर आए तो बोले कि अब अभी कैसे जाएं, अभी तो बच्चा को देखना है, बड़ा होगा, उसका बचपन देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह बीच बीच में वो साधु आता था और बोलता था। वो कभी बोलता था अभी बच्चा पढ़ रहा है, इसी तरह करते करते फिर बेटे का एक समय आया कि शादी ब्याह भी हो गया। बोला सेठ जी तो अब तो शादी हो गया, अब तो आइए। तो बोला अभी कहाँ, आप तो शादी कर दिए हैं तो पोता पोती देख लेंगे ना, आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए। तो फिर पोता पोती भी हो गया, पोता हुआ कि होने का था और सेठ जी चले गए। क्योंकि सेठ जी तो बोल रहे हैं कि हम पोता देख लेंगे, पोती देख लेंगे, हम ये देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, है ना। एक भाई आए थे तो बोले कि 70 साल के बाद हम ज्ञान में आएंगे। हम बोले आप अभी से, कल क्या होगा वो पता नहीं, अभी से 1 घंटे बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपको पता नहीं, और आप कहते हैं कि 70 साल के बाद हम ज्ञान में आएंगे। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? चले गए। और चले गए तो उस कहानी का मतलब ये है, क्योंकि इस कहानी को दूसरे तरह से नहीं ले, कहानी का अर्थ ये है कि किस तरह हम मोह के वश उसी जन्म मरण में उसी संबंधों में आते रहते हैं, है ना। अब वो पोता पोती देखने का शौक था उसको और चला गया। तो फिर आया, तो फिर साधु आया घर में, तो पता चला कि सेठ जी नहीं है। तो देख रहा है कि सेठ जी के घर में नया बैल बंधा हुआ है, और बैल बोला कि वही सेठ जी का आत्मा उसमें है।
अब बैल के रूप में आया है अपने ही घर में, है ना। बैल के रूप में अपना बेटे का सारा चीज जोत उत रहा है, मतलब सामान ढो रहा है। तो बैल को जाकर बोला, कहानी का अर्थ यहाँ मनुष्य बैल के रूप में जन्म नहीं लेता, लेकिन कहने का अर्थ है कि बैल यहाँ पर एक जानवर का रूप में नहीं समझिए, प्रतीकात्मक है कि किसी न किसी चीज में आएंगे। कोल्हू का बैल बन गया है और पूरा जोता रहा है, बोला कि अब बैल बन गए सेठ जी, अब तो चलिए, क्योंकि साधु तो पहचान रहा है कि वही आत्मा है। तो बैल बोल रहा कि अभी हम अपना बेटा का इतना काम आ रहे हैं, अभी जाके हम क्या करेंगे, अभी रुकिए। अब कोल्हू का बैल बना हुआ बेटा थोड़ी नहीं जान रहा कि मेरा ही बाप, जोते जोते मर गया। अब मरा तो फिर बन के आया उस घर का कुत्ता। अब कुत्ता बन के आया तो बोला कि सेठ जी आप अपना क्या दुर्गति कराइएगा, साधु आ रहा है उसको घर। बोला अब तो कुत्ते के रूप में आप जन्म ले लीजिए, अब तो कम से कम ज्ञान ले लीजिए। तो बोला कुत्ता के रूप में हम घर का रखवाली कर रहे हैं, बेटा का ही घर का रखवाली कर रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत है, अभी रुक जाइए। उसके बाद कुत्ता का एक दिन क्या हुआ कि गुस्सा, मालिक गुस्साया, मारा, कुत्ता गया मर। अब जाकर मेढक के रूप में उस घर का नाली में मेढक बनकर टर कर रहा है। साधु फिर आया तो देख रहा है कि अब तो मेढक बना हुआ है। बोले सेठ जी आप अपनी कितनी दुर्गति कराओगे, अब तो चलो। बोला आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, घर में पोता पोती खेल रहा है, बहुत सज धज के निकलती है, सबको देखते हैं तो मेरा दिल में ठंडक पहुंचता है। कहने का अर्थ है कि आप कितना जन्म भटक लेते हैं, लेकिन आप उस मोह के चक्र से नहीं छूट पाते। ये मोह आपको इतना खींचता है कि आप मोह के बंधन में ऐसा बनते हैं कि भगवान का कभी नहीं बन पाते। क्यों कि कितना विस्तार में किए हुए हैं, इसलिए समेट कर हर वक्त कभी भी बाबा मुझे बुला सकता है, और जिस वक्त बुलाए उस वक्त मैं आराम से जा सकूं। मेरा कुछ भी ना रहे कि हम कहें कि बाबा अभी नहीं, अभी तो ये काम करना है, कुछ नहीं, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि बेटा विदेश में है, यहाँ पर प्राण छूट नहीं रहा है, तो झूठ मूठ का बोल देते हैं बेटा विदेश से आ गया, उसी का नाम का पानी दे दीजिए, नहीं तो प्राण नहीं छूटेगा। देखिए आत्मा अभी चेतना में है भी नहीं, अवचेतन मन है उसका, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हाँ बेटा आ गया और वो पानी दे रहा है, ताकि वो उसका मन छूटे और वो चला जाए। ये स्थिति, ये बंधन में इस कंडीशन में जो आत्माएं शरीर छोड़ती है, फिर उन्हीं किसी संबंधों में आती है, फिर भोगना भोगती। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मन की विचारधारा हमेशा योग्य मार्ग से बहती है, दृष्टिकोण में सकारात्मकता आ जाती है, जिससे सुचारू जीवन पथ बन जाता है। दोनों ही शक्तियां स्थूल कारोबार के समय तथा सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कारों को काबू में रखने के लिए तथा आने वाली आपत्ति या संकट का सामना करने के लिए हमें तैयार करने में सहयोगी भी है और उपयोगी भी है। कोई भी संकट आ जाए, लेकिन हम इतना समेट कर रखें हर एक चीज, तूफान आने से पहले मेरे पास ऐसी सब कुछ इतना व्यवस्थित हो कि वो तूफान मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सके। ऐसा स्थिति, ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ बिखरा हुआ है, तूफान आता है, हर एक चीज किधर हम समेटने जाए, किधर पकड़ने जाए, सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए अपने आप को इतना व्यवस्थित, मन को इतना नियंत्रित रखना है कि कोई बात हमें फैलाव में नहीं ले जाए, विस्तार में न ले जाए। इसलिए बाबा एक ही बात में, देखिए बहुत चीज़ है, एक तो है कि ड्रामा कल्याणकारी है, एक है कि ड्रामा में संपूर्ण निश्चय रखना है, एक परमात्मा पे संपूर्ण निश्चय करना है, एक अपने आप पर निश्चय रखना है, एक ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखना है। हर एक स्थिति में, हर कंडीशन में यह 5 बातें कभी भी जीवन में हमको दुखाने नहीं देगी, कभी भी किसी परिस्थिति में फंसने नहीं देगी। बाबा कहीं दिया है कि हर बात में कल्याण है, तो हम विस्तार में जाएंगे। जो बात आएगा बाबा कहता है उसी वक्त समाप्त कर दो। ये बात आया है, इस बात में भी कल्याण, जो बात आता है उसमें बस कल्याण, ना कि उसको इतना विस्तार कर दे कि वो दुखद बन जाए, लोग उससे अपने लिए तो दुखकारी बना ही दे, दूसरों के लिए भी दुखद बने। इसलिए समेट कर रखें। ओम शांति।